हे कोरियन जगह व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं लव लाइक द गैलेक्सी एपिसोड 39 की। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मार्कस यू अंदर मैजेस्टी के पास जाता है। वो वहाँ बुई को लेटा हुआ देखता है। वो मैजेस्टी को ग्रीटिंग्स देता है और बैठ जाता है। मैजेस्टी कहता है ऑफिशियल यू उठो। मार्कस यू उठता है। वो स्माइल करते हुए बुई से कहता है मैंने सुना मैजेस्टी ने तुम्हें कड़ी पनिशमेंट दी है क्योंकि तुमने सैंसोरेट में धमाका मचाया था, बट आज तुम यहाँ कैसे हो? क्या तुम्हारी इंजरी बढ़िया हुई? वही कहता है मार्कस यू आपको मेरा ग्रीटिंग। मैं अभी तक अपनी इंजरी से रिकवर नहीं हो पाया हूँ, सो इसलिए मुझे स्टेट अफेयर्स के बारे में बात करने के लिए मैजेस्टी के पास आना था। दैट्स व्हाई मैं बिना मैनर्स के ही यहाँ मैजेस्टी के पास हूँ। मार्कस यू कहता है जनरल ने आप वाकई में अच्छे बेटे हैं। मैजेस्टी कहता है ऑफिशियल यू मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि मुझे तुमसे कुछ जरूरी डिस्कस करना है। मैं फिर प्रिंसेस और आपके सबसे छोटे बेटे की शादी के बारे में बात करना चाहता था। आपका इसके बारे में क्या कहना है? मार्कस यू कहता है मैजेस्टी आप एकदम से इस बात को कैसे ला सकते हैं? तभी क्राउन प्रिंस कहता है फादर ने बहुत पहले ही श्वान और यू क्लैन में रिश्ता पक्का कर लिया था। थर्ड सिस्टर की शादी 3 साल पहले श्वान क्लैन में हो चुकी है। फिफ्थ सिस्टर और आपके बेटे का रिश्ता बहुत पहले ही पक्का हो गया था, सो अब टाइम आ गया है उस प्रॉमिस को कंप्लीट करने का। मार्कस यू कहता है शादी से पहले यू क्लैन की लड़कियां ऑनेस्ट और जेंटल है। ये तो नेचुरल है कि श्वान क्लैन आपके प्रॉमिस को ऑनर करेगा। श्वान क्लैन की फीमेल युआन क्लैन में अगर शादी करेंगी तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको इसके बारे में डिस्कस करने की जरूरत है? वही कहता है डिस्कस करने की क्या जरूरत है? मार्कस यू कहता है मुझे तुम्हारा ओपिनियन नहीं चाहिए, ठीक है? वही कहता है ऑलराइट मुझे पता नहीं था कि मार्कस यू प्रिंसेस को ऐसे अलग छोड़ देंगे। अगर आप मुझसे पूछे तो सारी प्रिंसेस मैजेस्टी की बेटियां हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप उनके इतने खिलाफ क्यों हैं? मार्कस यू कहता है मैजेस्टी पर प्रिंसेस ने इतना बड़ा ड्रामा किया है, इसके बारे में बात करना जरूरी है। अगर वो यू क्लैन में अगर इस मोमेंट शादी करेंगी तो इससे मेरी इससे पर प्रिंसेस की रेपुटेशन का क्या होगा? मैजेस्टी कहता है ऑफिशियल यू तुम चिंता मत करो, मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं फिर प्रिंसेस की रेपुटेशन बचा सकूँ। आज सुबह ये क्राउन प्रिंस ने सजेस्ट किया कि हमें अपने प्रिंसेस की शादी जल्द से जल्द कर देनी चाहिए। लोगों को सच पता नहीं है, यही रीजन है रूमर्स और गलत फैल रहे हैं। अगर यू क्लैन पर प्रिंसेस को एक्सेप्ट कर लेंगे तो इससे प्रूव हो जाएगा कि फिर प्रिंसेस गलत नहीं है। बात बनने से रोकना बस अब यही अच्छा सोल्यूशन है। ऑफिशियल यू क्या आप इन सबसे एग्री नहीं है? मार्कस यू कहता है कॉस्ट मैं बस सबके लिए थैंक्स बोलना चाहता हूँ और सभी कुछ एक्सेप्ट करता हूँ। वो ग्रीटिंग देता है, वो बुई की तरफ देखता है, वो ये मजे से लेटा होता है। यहाँ शाओशिंग आती है और क्राउन प्रिंसेस के साथ फिर प्रिंस की वाइफ को ग्रीटिंग्स देती है। क्राउन प्रिंसेस कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो एम्प्रेस के पास होना चाहिए इन चांगबुई पैलेस। शाओशिंग कहती है मैडम लियांग और ऑफिशियल लियांग एम्प्रेस से मिलने आए थे, वो जल्दबाजी में वहाँ से चले गए और वो गिफ्ट लेना भूल ही गए जो एम्प्रेस उन्हें देना चाहती थी। सो एम्प्रेस ने मुझे उन्हें गिफ्ट देने के लिए भेजा है। जब मैं यहाँ आई वो मुझे यहाँ दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। तो प्रिंसेस की वाइफ कहती है क्या वो लिंजुन है? मैं उसे आवाज लगाती है। जो लिंजुन उसके पास आती है और लैंगशेन ग्रीटिंग देता है, लिंजुन भी ग्रीटिंग्स देती है। तो प्रिंस की वाइफ कहती है उन्होंने कहा था कि आप एम्प्रेस से गुड बाय कहने आए हैं जब आप कैपिटल से जा रहे हैं, आप यहाँ कुछ दिन रुक क्यों नहीं जाते? लिंजुन कहती है मेरे हस्बैंड और मैं ओरिजिनली पुरानी पुश्तैनी घर में ही रहते हैं। मेरे ब्रदर इन लॉ यहाँ रिपोर्ट देने आए थे। कोइंसिडेंटली एम्प्रेस की बर्थडे पार्टी भी थी, सो उसने हमें भी वहाँ इनवाइट किया था। अब बर्थडे पार्टी खत्म हो गई है तो अब हमें घर वापस चलना चाहिए। क्राउन प्रिंसेस कहती है इतनी जल्दबाजी किस बात की है? मैंने सुना तुम्हारे तो 2 बच्चे हैं, तुम उन्हें पैलेस में लेकर क्यों नहीं आई? क्राउन प्रिंस हमेशा तुम्हारे बच्चों के बारे में जिक्र करते हैं और वो उनसे मिलना भी चाहते हैं। लिंजन कहती है वो रोते हैं और चिल्लाते भी है, मुझे डर है कि कहीं वो रॉयल फैमिलीज में परेशानी खड़ी न कर दे। क्राउन प्रिंसेस हंसते हुए कहती है मुझे तुमसे जलन होती है क्योंकि तुम्हारे तो बच्चे हैं बट मेरे नहीं है। अगर मैं कहूँ तो क्या आप वही थी जो क्राउन प्रिंस से शादी करना चाहती थी? अब हमें उनके सक्सेसर की चिंता करने की जरूरत है ही नहीं। फिर प्रिंसेस की वाइफ शाओशिंग के पास जाकर कहती है मिस चेंग को मैं आप दोनों से इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ, ये मेरी बचपन की फ्रेंड है चूलिंग लिंगजुन, ये जीशेंग की फियांसे है चेन शाओशिंग। लिंगजुन कहती है मैंने सोचा नहीं था कि जीशेंग की शादी की उम्र हो गई है। जब मैं पैलेस में आई तब वो सिर्फ 8 साल का था
फिर प्रिंस की वाइफ कहती है, हाँ मैं भी उस वक्त छोटी थी, साल इतनी जल्दी बीत गए। लियांग शेंग कहता है, तुम यहाँ रुको और बातें करो, मैं चलता हूँ। क्राउन प्रिंसेस कहती है, इतनी जल्दी क्या है मैडम लियांग, आप यहाँ आ ही गई हैं, क्यों ना आप ईस्ट पैलेस में आए। लिंगजुन कहती है, मैं अपने हस्बैंड के साथ चलती हूँ, तो हम वहाँ आ नहीं पाएंगे। क्राउन प्रिंसेस कहती है, जब मैं पुरानी बातें सोच रही थी तुम और प्रिंसेस एक फैमिली की तरह ही रहते थे। क्या आपको पता है उससे मैं कितना जलती थी, बट आप एक ऑफिशियल की वाइफ हैं। लोग तो बदल जाते हैं बट हालात तो सेम ही रहते हैं। लिंगजुन कहती है, बट चीजें भले ही बदल जाएं, बट लोग ही हालात बदल देते हैं। मेरे अकेले का केस नहीं है, मैं इस पैलेस में नहीं जाऊंगी। क्राउन प्रिंसेस, आप अपना एफर्ट लगाना बंद करें। अगर किसी गलत इंसान ने ये सब सुन लिया तो इससे कोई भी फायदा नहीं होगा। क्राउन प्रिंसेस कहती है, मुझे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो इसलिए क्राउन प्रिंस आपका वेट नहीं करते, आप बातें करें, मैं आप चलती हूँ। वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर प्रिंसेस वाइफ कहती है, लिंगजुन क्राउन प्रिंसेस चली गई है, क्यों ना आप कुछ वक्त एक साथ बिताएं। लिंगजुन कहती है, सॉरी बहुत लेट हो गया है, बच्चे मेरे घर पे इंतजार कर रहे हैं, मुझे घर अपने हस्बैंड के साथ पहुंचना है। वो दोनों ग्रीटिंग देते हुए वहाँ से चले जाते हैं। फिर प्रिंस की वाइफ कहती है, ये तो बेकार है, पहले हम सभी एक साथ ही खेलते थे, मैं हमेशा सोचती थी कि लिंगजुन मेरी भाभी बने, बट ये तो शर्म की बात है कि ब्रिलियंट पर्सन लिंगजुन को एक ऐसे हस्बैंड से शादी करनी पड़ी। मुझे लगता है उसका हस्बैंड बहुत अजीब है, वो उससे तमीज से पेश भी नहीं आता है। मैं सोच रही हूँ कि क्या वो लियांग फैमिली में इतने सालों से अच्छी जिंदगी जी भी रही होगी या नहीं। शाओशेंग कहती है, फिर प्रिंस वाइफ आप चिंता न करें, मैंने सुना ऑफिशियल लियांग समझदार इंसान है और जैसा समझदार इंसान ब्रदर इन लॉ है। आई एम श्योर मैडम लियांग अपनी जिंदगी अच्छे से जीती होंगी। यहाँ लियांग शेंग लिंगजुन का हाथ पकड़कर ले जा रहा होता है, तभी पीछे से आवाज आती है, मैडम लियांग रुके। तो एक सर्वेंट आता है और कहता है, ये फेयरवेल गिफ्ट है इस पैलेस की तरफ से। लिंगजुन कहती है, क्राउन प्रिंस को कहना कि ये बहुत वैल्यूएबल गिफ्ट है, मैं इस गिफ्ट को डिजर्व नहीं करती हूँ। सर्वेंट कहता है, ये वैल्यूएबल गिफ्ट क्राउन प्रिंस ने आपसे अलग होते हुए तुक में दिया है, आप इस गिफ्ट को इतनी आसानी से लौटा नहीं सकती हैं। लियांग शेंग कहता है, सिंस ये काइंड जेस्चर है इस पैलेस का, तो तुम्हें ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। वो उस गिफ्ट को उठाते हुए कहता है, मैं अपनी वाइफ की तरफ से आइन को थैंक्स कहता हूँ। सर्वेंट वहाँ से चला जाता है। लियांग शेंग उस गिफ्ट को खोलता है और गुस्से में अपनी सर्वेंट को देकर वहाँ से चला जाता है। वो कैरेज में बैठता है और लिंगजुन उस कैरेज में डरते हुए जाती है। जब वो कैरेज के अंदर जाती है, उसका हस्बैंड उसके साथ बदतमीजी करता है। वो कहता है, तुमसे पैलेस छुट्टा ही नहीं छूट रहा। लिंगजुन मना करती है। ऊपर से क्राउन प्रिंसेस सब सुनती है। लिंगजुन का हस्बैंड उसे अंदर मारता है और अब्यूज करता है और उसे टॉर्चर भी करता है। क्राउन प्रिंसेस लिंगजुन की रोती हुई आवाज सुनती है, वो मनी मन खुश होती है। यहाँ वही एम्प्रेस के पास आता है, वो अपनी ग्रीटिंग्स देता है। शाओशेंग कहती है, तुम आज फ्री हो गए क्या, इसलिए तुम यहाँ आए हो। वही कहता है, मैं एम्प्रेस को रिपोर्ट करने आया हूँ कि चू लिंगजुन ने अपने हस्बैंड का मर्डर कर दिया है, हाई कोर्ट उन्हें अरेस्ट करने जा रहे हैं। एम्प्रेस कहती है, सब कब हुआ। वही कहता है, कल दोपहर में चू लिंगजुन ने अपने हस्बैंड को खाना दिया, तब सर्वेंट को बाद में पता चला कि लियांग शेंग को किसी ने छुरा घोंप कर मारा है। क्राउन प्रिंस कहता है, जी शेंग आर यू श्योर वो कल दोपहर ही था। वही कहता है, बहुत सारे सर्वेंट ने प्रूव किया कि वो कल दोपहर ही था। क्राउन प्रिंस कहता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो उठता है और कहता है, चू लिंगजुन को फ्रेम किया जा रहा है, उसने डेफिनेटली लियांग शेंग का मर्डर नहीं किया है, क्योंकि मैं कल उससे जीगुई कोर्टयार्ड में मिलने गया था। सभी वहाँ पहुँच जाते हैं। क्राउन प्रिंस कहती है, सीक्रेट मीटिंग। यहाँ लियांग रेजिडेंस में सब इकट्ठा होते हैं। लियांग शेंग की मदर मैडम लियांग होते हुए कहती हैं कि किसने कहा कि तुम इसे ले जा सकते हो, किसने कहा कि तुम मेरे बेटे को ले जा सकते हो, तुम इतनी भयानक मौत मरे हो, मैं तुम्हें अपने बेटे को ले जाने नहीं दूंगी। लियांग शेंग कहता है, अंकल ये केस बहुत अजीब है, मैं लियांग शेंग की बॉडी हाई कोर्ट में भिजवा दूंगा ताकि इस पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो सके। ऑफिशियल लियांग कहता है, ये लियांग फैमिली का मैटर है, मैं ही तुम्हारी मदर इस खानदान की पहली बेटी हूँ, इसलिए तुम मुझे अंकल कहकर पुकारते हो। ये केस लियांग फैमिली के साथ साथ तुम्हारी मदर की रेपुटेशन का भी सवाल है, इसलिए मैं तुम्हें इसे ले जाने नहीं दे सकता हूँ। वाशन कहता है, ये मर्डर केस है, तो इसलिए ये फैमिली मैटर रहा ही नहीं। अब ये हाई कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मर्डरर को ढूंढे और कोर्ट में उसकी सुनवाई हो। अंकल आप मेरे लिए परेशानी खड़ी ना करें, मुझे लियांग शेंग की बॉडी को ले जाने दे और मुझे इंस्पेक्ट भी करने दे। गार्ड्स बॉडी को ले चलो। तभी मैडम लियांग आगे आती है, कहती है, मैं तुम्हें उसे ले जाने नहीं दूंगी।
ये औरत चाहते हुए और इसी ने मेरे बेटे को मारा। मेरी नफरत कर पड़ रही थी। तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? जैसे ही इसे हाई कोर्ट में ले जाया जाएगा और उसे इंटेरोगेट किया जाएगा, फिर वो दोषी पाई नहीं जाएगी। ये लियांग फैमिली का मामला है। इस औरत को सजा देना मेरा राइट है। अगर तुम इसे ले गए तो तुम्हें मेरी मरी हुई बॉडी के ऊपर से ले जा सकते हो। कोई मर्डर मर्डर, वो बाहर चीखती चिल्लाती है। हाई कोर्ट मर्डरर को ले जा रहा है, कोई प्रोटेक्ट करो। यहाँ क्राउन प्रिंसेस सदमे में उठती है और कहती है, तो कल दोपहर आप इससे पैलेस के बाहर मिलने गए थे। सिंस तुम जू लिंगजुन को भूल ही नहीं पा रहे हो, तो उसे यहाँ बुला के हमारा रिश्ता खत्म कर ही दो ना, और उसे तुम अपनी वाइफ भी बना लो, ताकि तुम्हें उससे चोरी छुपे मिलने जाना नहीं पड़ेगा। क्राउन प्रिंस कहता है, मैं सिर्फ उससे मिलने ही गया था, वो सीक्रेट मीटिंग नहीं थी। क्राउन प्रिंसेस कहती है, सीक्रेट मीटिंग नहीं थी तो तुम उसे कहना क्या चाहोगे? 10 साल से ज्यादा हो गए हैं हमारी शादी को, बट क्या तुम उसे फिर भी बुला नहीं पा रहे हो? मैंने कहा था कि उससे कांटेक्ट करना बंद कर दो, बट तुम मेरी बात सुनते कब हो? देखो तो अब क्यों हुआ क्या? तुमने सीक्रेट मीटिंग की, वो भी एक ऑफिशियल की वाइफ से। अगर ये बात बाहर फैल गई तो ईस्ट पैलेस मजाक बन के रह जाएगा। मुझे पता है जू लिंगजुन जल्दबाजी में मदर की बर्थडे पार्टी को अटेंड करने आई थी, बट वो तो एक चांस देख रही थी ताकि वो तुम्हें अपने जाल में फंसा सके। बट वो वाकई में बहुत ही बढ़िया है, इतनी बढ़िया है कि आप अपना आपा खो ही देते हैं और ऐसी लोगों को भी कर सकते हैं। अब तो वो मर्डर केस में भी इन्वॉल्व हो गई है, अब आप अपने आप को प्रूफ कैसे करेंगे? शाओशन कहती है, क्राउन प्रिंस को अपनी बात को खत्म करने का मौका तो दो। आखिरकार वो कहना क्या चाहती है? क्राउन प्रिंसेस कहती है, कुछ बचा भी है कहने को। जू लिंगजुन क्राउन प्रिंस को फंसाने पे तुली है और अब तो उसने अपने हस्बैंड को भी मार दिया ताकि वो अब आसानी से अपना रिलेशन क्राउन प्रिंस के साथ बना सके। इस तरह की घटिया बातें सुनना आप सभी मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं और घटिया बातें सुनूं। क्राउन प्रिंस कहता है, शराब, तुम इतनी बकवास इसलिए कर पा रही हो क्योंकि मैं तुमसे कुछ कहता नहीं हूँ। मैं जू लिंगजुन से इसलिए मिलने गया क्योंकि मुझे पता चला कि लियांग शन उसके साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा था। तुम्हें क्या लगता है कि उसने इतना सब कुछ सफर क्यों किया? वो सब तुम्हारी वजह से। क्या तुम बता सकती हो कि मेरा रुमाल उसके पास क्या कर रहा था? कौन मेरे नाम से उसे गिफ्ट पिछले 10 सालों से पहुंचा रहा था? मैंने उस औरत से पूछा जो तुम्हें सर्व कर रहा था। तुम यहाँ अच्छी बनने का ड्रामा कर रही थी, बट हमारे पीठ पीछे तुम जानबूझकर ऑर्डर देती थी और लियांग रेजिडेंस में मेरे नाम से वहाँ गिफ्ट्स भी पहुँचाती थी और प्रिटेंड करवाती थी कि वो गिफ्ट मैंने भिजवाए हैं। तुमने उन्हें प्राइवेट चीजें भी दी। तुमने पिछले साल स्लीपिंग मैट भी पहुंचाई, इस साल जड़े पिलो भी पहुंचाया और अब मेरा रुमाल भी इस बार दिया। लियांग शन इन सबसे अपसेट क्यों नहीं होगा और जू लिंगजुन के साथ वो बदतमीजी क्यों नहीं करेगा? वो तब तक पिटती थी जब तुम उसे मेरे नाम से गिफ्ट भेजा करती थी। उसकी जिंदगी पिछले 10 सालों से इतनी झंडों हो गई, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। क्राउन प्रिंसेस कहती है, आपको क्या लगता है ये सब मैंने क्यों किया? ये सब आप ही की वजह से हुआ है। अगर उसकी जिंदगी जन्म हुई है, क्या आपने सोचा कि इतने सालों से मैं किस तरह की जिंदगी जी रही हूँ? कई साल बीत गए, हम भले ही एक साथ एक बेड पे सोते हैं, बट हमारा नजरिया बहुत ही अलग है। तुम मुझे बस तभी देखते हो जब तुम उसे मिस करते हो। मैं उससे कैसे नफरत ना करूं? क्राउन प्रिंस कहता है, मैंने कब उसे मिस किया? मैंने तुमसे कहा था कि वो रिश्ता कब का खत्म हो गया है, बट तुम मेरा बिलीव क्यों नहीं करती हो? जब से हमारी शादी हुई मैंने कसम खाई कि मैं अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ ही बिताऊंगा, बट तुम कभी भी नहीं बदली। देखो अपने आप को, एक तरफ तुम रख दो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, बट क्या तुमने देखा पैलेस में किसी का भी ओपिनियन तुम्हारे को लेकर अच्छा है? क्राउन प्रिंसेस हंसती है और कहती है, मुझे पता है कि तुम मुझे कहाँ पसंद करते हो, तो क्यों ना तुम मुझे डिवोर्स ही दे दो ताकि तुम लिंगजुन से शादी कर सको। क्राउन प्रिंस कहता है, बस करो, लिंगजुन के साथ गलत सिर्फ तुम्हारी वजह से ही हुआ है। आज मैं उसे इनोसेंट प्रूव कर दूंगा। अगर तुम चाहती हो तो तुम मेरे साथ चल सकती हो और देखना कि मैजेस्टी से जू लिंगजुन के लिए मैं कैसे गुहार लगाता हूँ। अगर तुमने मना किया तो तुम भाड़ में जाओ। क्राउन प्रिंसेस कहती है, सिर्फ जू लिंगजुन ही है जिससे मैं नफरत करती हूँ। वो कांटे की तरह है जो सिर्फ हमारे दिल में रहती है। मैं कुछ भी कर लूँ, मैं उसे अपनी जिंदगी से निकाल ही नहीं पाती। मैं वेट नहीं कर सकती वो जल्दी से अरेस्ट हो जाए और जेल में ही मर जाए। मैं उसके लिए कभी भी भीख नहीं मांगूंगी। तभी वो ग्रीटिंग देती है और वहाँ से चली जाती है। यहाँ लियांग फैमिली में मैडम लियांग कहती है, इंपीरियल ऑफिशियल हमें बुली कर रहे हैं। युआन शन उसे धक्का मारता है, वो चीखती चिल्लाती है। युआन शन कहता है, ठीक है, आप दोनों ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हाई कोर्ट फैमिली अफेयर्स में दखल अंदाजी नहीं कर सकते, बट आप मैडम जू लिंगजुन को फंसाना चाहते हैं ताकि उन्हें पनिशमेंट मिल सके।
तो ठीक है, मैं किसी को यहाँ बुलाऊंगा ताकि फैमिली अफेयर्स यहाँ डिस्कस हो सके। वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। मैडम यांग कहती है, तू चुड़ैल, तेरा अफेयर क्राउन प्रिंस के साथ था, इसलिए तूने मेरे बेटे को जान से ही मार दिया। मेरा बेचारा बेटा वो सिर्फ तेरी वजह से मरा है। तभी लियांग शिया कहता है, ये तो हद हो गई। क्राउन प्रिंस ने अपनी पावर का यूज किया, वो भी अपनी वाइफ को बचाने के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए। इस मुद्दे को सैंसोरेट में जरूर उठाएंगे। ऑफिशियल लियांग कहता है, चुप रहो, दरवाजा बंद करो, मैटर अब खत्म होता है, मुझे इस मैटर में बहलाना फुसलाना बंद करो। मैडम लियांग कहती है, हम इस मैटर को आगे क्यों ना बढ़ाएं? बताओ मुझे, क्या तुम मेरे बेटे को इसी तरह से मरने दोगी क्या? क्राउन प्रिंस और उसने मेरे बेटे को मारा है, क्या मैजेस्टी इन सब में कुछ भी नहीं करेंगे क्या? ऑफिशियल लियांग कहता है, मैं अपनी भाभी पे ट्रस्ट करता हूँ, ये सब भाभी की पैसों की मदद है, इसलिए लियांग फैमिली के बच्चे पढ़ लिख गए हैं। मैं बिलीव ही नहीं कर सकता हूँ कि इनका अफेयर क्राउन प्रिंस के साथ हो सकता है, और हम कर भी क्या सकते हैं, भले उनका रिश्ता हो। क्या किसी को पता है कि असल में हुआ क्या? इसलिए हमें ये जानने की जरूरत है कि हमें अपनी रेंट कैसे बढ़ानी है। मैडम लियांग कहती है, तुम एहसान फरामोश। लियांग, वो जी, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे इतने सालों से खुश नहीं हो, बट तुम मेरे मरे हुए पति की गोद ली हुई संतान हो। तुम भले ही गवर्नर बन गए हो क्योंकि मेरे हस्बैंड ने तुम्हें रिकमेंड किया। आज तुम चू लिंगजुन की तरफदारी कर रहे हो और मेरे बेटे को बदनाम। कल मैं इन सब की रिपोर्ट हेड क्लैन को दूंगी ताकि वो तुम दोनों को हमारे खानदान के नाम से बाहर निकाल फेंके। वो रोते वहाँ से चली जाती है। लिंगजुन कहती है, ब्रदर इन लॉ, आपको मेरी तरफदारी करने की जरूरत नहीं थी, मैं क्राउन प्रिंस से अकेले में मिलने जरूर गई थी, ये मेरी गलती है, मैं अपनी गलती मानती हूँ, मैं अपनी गलती भुगतने के लिए भी तैयार हूँ। यहाँ मैजेस्टी क्राउन प्रिंस को गुस्से में लात मारता है और कहता है, यू स्काउंड्रल, तुम ऑफिशियल की वाइफ से सीक्रेट में मिलने गए और तुम्हारी हिम्मत तो देखो, तुम यहाँ मुझे बताने भी आ गए। अब तुम चाहते हो कि मैं इस केस में हाई कोर्ट को बताऊं कि लिंगजुन बेकसूर है और उसका नाम इन सब से हटा दूं? ये सब करने से पहले तुम मर क्यों नहीं गए? क्राउन प्रिंस कहता है, मैं मरना चाहता हूँ, अगर मैं मर भी गया तो फिर भी लिंगजुन दोषी ही रहेगी। अगर मैं ऐसा करता भी हूँ तो भी मैं उसे बचा नहीं पाऊंगा। सो इसलिए फादर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करने आया हूँ ताकि वो मैटर सही से सॉल्व कर सके। मैजेस्टी कहता है, तुमने खुद इस मैटर को हाई कोर्ट में बताया है, तो तुम सैंसोरेट या फिर पूरी दुनिया को इस मैटर के बारे में पता क्यों नहीं देते हो? कौन बिलीव करेगा कि मैं तुम्हें तुम्हारी पोजीशन से कल सुबह हटा दूं? रामदास कहता है, फादर, मैं लिंगजुन के साथ कुछ गलत होते हुए नहीं देख सकता हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं ऑफिशियल की वाइफ से अकेले में मिलने गया। अगर आप मुझे मेरी पोजीशन से हटा भी दे तो मुझे कोई कंप्लेंट नहीं होगी। मैंने उससे प्यार किया था, बट इतने साल हो गए हैं, मैंने उसे भूलने की भी कोशिश की, बट अब मैं उसके साथ कुछ भी गलत होते हुए भी नहीं देख सकता हूँ। मेरी वजह से उसके साथ गलत हो, मैं ये सब नहीं देख सकता हूँ। लिंगजुन और मैं इनोसेंट है, हमने कभी भी कुछ भी गलत नहीं किया। मुझे उसकी तरफ से गिल्टी फील हो रही है। मैजेस्टी गुस्से में कहता है, तुम दोनों उस वक्त अकेले थे, तुम कोर्ट यार्ड में उससे अकेले मिलने गए और कौन बिलीव करेगा कि तुम इनोसेंट हो? जो भी तुम कहोगे क्या वो इस पे बिलीव करेंगे? क्राउन प्रिंस कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मुझ पर बिलीव करे या नहीं, मुझे बस एक बात पता है कि मैं सही हूँ। मैजेस्टी कहता है, बच्चे बेवकूफ बनना बंद करो। ऐसा क्राउन प्रिंस, तुम्हें लोगों के लिए एक अच्छा एग्जांपल सेट करना चाहिए, पर देखो तुमने क्या किया? तुमने तो अपनी रेपुटेशन ही खराब कर ली, पर वो भी प्यार की वजह से। कंट्री से ज्यादा लिंगजुन इम्पोर्टेंट है क्या? तुम अपनी फीलिंग्स को प्रायोरिटी दे रहे हो क्या? कभी तुम क्राउन प्रिंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से निभा भी पा रहे हो? एम्प्रेस खड़ी होती है और कहती है, मैजेस्टी, हमें अपने बच्चों का नेचर पता है, अगर बच्चे गलती करते हैं तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोच रहे हैं। हम उनके पेरेंट्स हैं, हमें उन पर ट्रस्ट करना चाहिए। एज अ मदर, मैं ट्रस्ट करती हूँ कि मेरा बेटा ऐसा कुछ भी गलत नहीं करेगा जिससे रॉयल फैमिली की बदनामी हो। एज अ फादर, क्या आप इस पे ट्रस्ट करते हैं? मैजेस्टी कहता है, जी शेंग, जाओ, इस मैटर की जड़ तक जाओ और ताकि सबको सब कुछ पता चल जाए। बूई एग्री करता है। जैसे ही बूई बाहर निकलता है उसे अजीब लगता है, वो स्माइल करता है और उस तरफ आगे बढ़ता है जहाँ उसे अजीब लगता है। वो वहाँ देखता है, वहाँ कोई और नहीं, शाओशेंग चुप के बातें सुनती है। रोई उसे उंगली करता है। शाओशेंग कहती है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। रोई कहता है, तुम कितने टाइम तक ये सब और सुनोगी? शाओशेंग कहती है, मैं सुन नहीं रही थी। रोई कहता है, मैं चलता हूँ। शाओशेंग उसे रोकती है और कहती है, मैजेस्टी ने ये केस तुम्हें इन्वेस्टिगेट करने को कहा है, क्या तुम मुझे अपने साथ ले जा सकती हो? रोई कहता है, तुम जाना क्यों चाहती हो? शाओशेंग कहती है, तो तुम क्यों जा रहे हो? रोई कहता है, मैजेस्टी और लोगों के लिए। ऑफ कोर्स। शाओशेंग कहती है, मैं ये सब क्राउन प्रिंस और एम्प्रेस के लिए कर रही हूँ। तुम मैजेस्टी के लिए इसलिए कर रहे हो क्योंकि उन्होंने तुम्हें पाला और पोसा है। मैं एम्प्रेस के लिए इसलिए कर रही हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे अच्छे से ख्याल रखा है। रोई कहता है, क्राउन प्रिंस ने गलती की क्राउन प्रिंसेस से शादी करके, जिसकी वजह से लिंगजुन को बेकार आदमी से शादी करनी पड़ी।
अब वो लिंगजुन की हेल्प करना चाहते हैं, पर अनजाने में उन्होंने उसके लिए और परेशानी भी खड़ी कर दी और अब तो उन्होंने अपने आप को भी इस मैटर में इन्वॉल्व कर लिया है। क्राउन प्रिंस वाकई में ये सब आर यू सीरियस कि तुम क्राउन प्रिंस की हेल्प करना चाहती हो? शाओशेंग कहती है मैं उनकी इसलिए हेल्प करना चाहती हूँ क्योंकि मैं उनसे बहुत इम्प्रेस हूँ। आफ्टर ऑल इतने सालों के बाद भी वो किसी बात पे टिके हैं। भले ही उन्होंने 10 साल पहले एक गलती की हो, बट अब वो कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। उन्हें पता चला कि लिंगजुन के साथ ज्यादती हुई है, फिर भी उन्होंने अपने रेपुटेशन की परवाह नहीं की, बट वो उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं और सबको डिसअपॉइंट भी कर रहे हैं। ऐसे मोमेंट में वो डिसेंट और तारीफ के लायक हैं। वैसे भी क्राउन प्रिंस और लिंगजुन अच्छे लोग हैं। गलत लोगों की सोच की वजह से वो अपने आप को कॉम्प्रोमाइज कैसे कर सकते हैं? देखा जाए तो लियांग शेंग ने लिंगजुन के साथ ज्यादती की, वो भी इतने साल से। मुझे लगता है उसने तो अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ा होगा। उस जैसा घटिया इंसान उसकी मौत भी कहने लायक है ही नहीं। बट क्यों लिंगजुन इन सब की कीमत चुकाए? ऐसा अन्याय जब भी होता है मुझे नफरत होती है। वो कहता शाओशेंग धीरे कहती है मुझे इन सब से नफरत होती है, तो मैं उसे जस्टिस दिलाना चाहती हूँ। मुझे तुम अपने साथ ले चलो, कम ऑन मुझे ले चलो ना अपने साथ। वो कहता ऑलराइट, बट एक प्रॉमिस करो कि तुम परेशानी और खड़ी नहीं करोगी। शाओशेंग कहती है मैंने कब परेशानी खड़ी करी? वो कहता तुमने कब नहीं करी? शाओशेंग कहती है मैं कसम खाती हूँ इस मैटर में मैं कोई भी परेशानी खड़ी नहीं करूंगी। यहाँ वो इन्वेस्टिगेशन करने जाता है जहाँ लियांगशेन का मर्डर हुआ होता है। शाओशेंग कहती है ये सब तभी लियांगशिया कहता है मेरे भाई को सोना और पत्थरों की नक्काशी दिखाने का शौक था, इसलिए वो सब यहाँ है। वो किसी को भी इन्हें छूने नहीं देता था। अगर उसे किसी चीज की जरूरत नहीं होती तो वो इन्हें गिराता भी नहीं। उस दिन जो सर्वेंट ड्यूटी कर रहे थे उन्होंने कहा कि भाभी दोपहर में खाना देने आई थी। उसके बाद उन्होंने भाई की चीख सुनी। भाभी ने जो डिशेस बनाई थी वो उनकी बुराई कर रहे थे। अंदर से चिकन चिल्ली चल रही थी। भाभी बाद में बाहर निकल गई। उसके बाद शाम को सर्वेंट को पता चला कि हमारा भाई अब इस दुनिया में रहा ही नहीं। जब वो लोग उन्हें स्क्रोल देने जा रहे थे, सर्वेंट डर के बाहर निकलते हैं और चिल्लाते हैं मर्डर हुआ, मर्डर हुआ, मास्टर मर गए हैं। कोई भी उस कमरे के ना तो अंदर गया और ना ही बाहर गया। तो सबको लग रहा है कि भाभी ने ही हमारे ब्रदर का मर्डर किया है। वैसे भी उन्होंने एग्री कर लिया है। शाओशेंग देखती है तो ही कहता है यहाँ खून की बदबू बहुत है, तुम जाओ और मैडम लियांग से क्वेश्चन पूछो, मुझे ऑफिशियल लियांग से कुछ कहना है। शाओशेंग वहाँ से चली जाती है। वही कहता है थर्ड यंग मास्टर आप जरा रुके। ऑफिशियल लियांग कहता है जनरल लिंग आप कहना क्या चाह रही हैं? वही कहता है इस केस में सभी मेन लियांग फैमिली के इन्वॉल्व है, सभी यानी आप भी थर्ड यंग मास्टर लियांग, आप बस सब सुनो जो मैं कहने वाला हूँ। यहाँ लिंगजुन के साथ गलत होता है, उसे एक टक्का मार के गिराते हैं। सर्वेंट उसके बच्चों को उससे छीन के ले जाती है। लिंगजुन रोती है। मैडम लियांग कहती है चुड़ैल गई की, क्या शैन को पता था कि तुम अकेले में क्राउन प्रिंस से मिलने गए? क्या वो क्राउन प्रिंस ही था जिसने लियांग को मारने को कहा ताकि तुम अपने घटिया कारनामों को छुपा सको? लिंगजुन कहती है क्राउन प्रिंस का उसमें कोई भी हाथ है ही नहीं। क्राउन प्रिंस और मेरे बीच कुछ भी नहीं है, मैंने शाम को धोखा नहीं दिया। मैडम कहती है ये लियांग फैमिली की रेपुटेशन का सवाल है, अब तुम्हें मारकर ही मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी। वो लियांग जी अब बिजी है वही के पास, मैं तुम्हें तब तक मारूंगी जब तक तुम मर नहीं जाती, ताकि मैं अपने बेटे का मौत का बदला ले सकूं। मारो इसे। सर्वेंट लिंगजुन को मारती है। मैडम लियांग कहती है जिंदगी के बदले जिंदगी। लिंगजुन यहाँ पिटती है। तभी शाओशेंग आती है और सबको रोकती है। वो कहती है मैडम अभी हमें सच्चाई का पता चला ही नहीं है और आप इन्हें ऐसे ही पनिश नहीं कर सकती हैं। मैडम लियांग कहती है तुम होती कौन हो? तुम लियांग फैमिली के मैटर में दखल अंदाजी करने वाली होती कौन हो? शाओशेंग कहती है मैं चेन शाओशेंग हूँ जो एम्प्रेस को अटेंड करती हूँ। मैं यहाँ जनरल लिंग के साथ इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करने आई हूँ। मैडम लियांग कहती है लियांग फैमिली का नाम है, वो भी कई सेंचुरी से। इवन मैजेस्टी ने भी हमें वैल्यू करते हैं, बट लिंगजुन ने मेरे बेटे को मारा है, ये प्रूफ हो चुका है। मुझे लगता है एम्प्रेस ने अपने बेटे क्राउन प्रिंस को बचाना चाहती है, इसलिए उन्होंने तुम्हें भेजा है ताकि तुम मुझे रोक सको। उसका बेटा इतना इम्पोर्टेंट कैसे हो सकता है, बट मेरा नहीं, ये सही नहीं है। वो रोती है और कहती है तो तुम मुझे रोकना चाहती हो लिंगजुन को पनिश करने से? मैं ये केस मैजेस्टी के पास लेकर जाऊंगी और कंप्लेन करूंगी ताकि दुनिया में सबको पता चल जाए कि एम्प्रेस अपने बेटे क्राउन प्रिंस को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं कर रही है और लियांग फैमिली को ह्यूमिलेट कर रही है। मैं इन सब पे जस्टिस चाहती हूँ, मारो से। सर्वेंट जैसे ही मारती है शाओशेंग रुकती है। तभी युआनशेन वहाँ आ जाता है। युआनशेन की मदर भी वहाँ आती है और कहती है तुम हमेशा से मुझसे पूछना चाहती थी इस मैटर को जज करने के लिए, हमें इस मैटर को हाई कोर्ट में सॉल्व करवाना होगा क्योंकि ये ऑफिशियल मैटर है और युआनशेन इस केस को देखेगा। भले ये फैमिली मैटर है
सो ऑफिशियल लियांग भले ही यहाँ है ही नहीं, सो मैं लियांग फैमिली की सबसे बड़ी बेटी हूँ, इसलिए मैं इस मैटर को देखना चाहती हूँ। मैडम लियांग कहती है तुम्हारी तो शादी हो चुकी है, तुम होती कौन हो मुझे बताने वाली कि मुझे करना क्या है। मैडम लियांग कहती है बने ही कुछ भी हो, इससे बदल तो नहीं जाएगा कि मैं यहाँ की बड़ी बेटी हूँ। तुम तो बस मेरे फादर की मेड सर्वेंट हो। कोई इस मैडम को हॉल में लेकर जाओ। सिर्फ तुमने इस मैटर को फैमिली मैटर ही बता दिया है, तो हम पूरे बड़े लियांग फैमिली को इकट्ठा करके इस मैटर को फैमिली रूल के हिसाब से सॉल्व करेंगे। मैडम लियांग कहती है तुम सर्वेंट उसे पकड़ के ले जाती है। युआन शेंग शाओशेंग को देखता है। मैडम युआन सब देखती है। शाओशेंग उसे ग्रीट करती है, बट मैडम युआन वहाँ से चली जाती है। यहाँ मैडम युआन बैठी होती है तो कहती है आज के बाद लिंग जुन और उसकी मेड सर्वेंट तुम्हारे अंडर में नहीं रहेंगी, तुम्हें मेरी परमिशन मांगनी होगी, अगर तुम्हें उन्हें पनिश भी करना होगा तो। मैडम लियांग कहती है मैं तुम्हारे फादर की वाइफ थी, तुम मेरे साथ ऐसा डिसरिस्पेक्ट तो नहीं कर सकती हो। मैडम लियांग कहती है मैंने कभी भी फादर की वाइफ का दर्जा तुम्हें नहीं दिया। ये स्मॉल मैटर है कि पूरे फैमिली बैकग्राउंड से तुम लालची, जिद्दी, घमंडी बन बैठी। तुमने कभी भी किसी की फीलिंग्स की परवाह नहीं की, बस अपने मतलब ही देखा, और अब तुम्हें इतना बड़ा ड्रामा किया और इस सब में क्राउन प्रिंस को भी घसीटा। तुम इन सभी से पूछो क्यों ये तुम्हारी साइड लेंगे। मैडम लियांग कहती है तो क्या तुम मेरे बेटे को दर्दनाक मौत मरने ही दोगी? इस चुड़ैल ने जो क्राइम किया है उसे ऐसे ही छोड़ दोगी? मैडम लियांग कहती है हमें सच्चाई अभी पता नहीं है, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर तुम लिंग जुन को मारते हुए खत्म ही कर दोगी, हमें विटनेस को खोना पड़ेगा। इन सब की वजह से मैजेस्टी बहुत अपसेट होंगे। मैजेस्टी हमारे लिए मुसीबत खड़ी करना नहीं चाहते क्योंकि हमारा रुतबा है, हमारा फैमिली नेम है, बट इन सब की वजह से हमारे लोगों को ऑफिशियल पोजीशन नहीं मिलेगी। तुम्हारे बेटे के लिए हम इतना सैक्रिफाइस क्यों करें? वो भी इन सब के लायक है क्या? मैडम लियांग कहती है ऑफिशियल करियर से मुझे क्या करना, मैं बस शिया को ऑफिशियल बनते देखना चाहती हूँ। बट तुम सभी ने उसे रिकमेंड करने को भी मना कर दिया। जब मैंने शिया को घर का हेड बनाना चाहा, तुमने कहा रैंक को फॉलो करना जरूरी है और उसे चांस देने को भी मना किया। तुम बस अपने आप को प्राउड फील करवाते हो और मुझे नीचा दिखाते हो। मैडम युआन कहती है मेरे कहने का मतलब है जब तुमने लियांग शेंग को जन्म दिया, फादर ने तुम्हारे स्टेटस बढ़ाया नहीं, लेकिन जब तुमने लियांग शिया को जन्म दिया तब तुम फादर की ऑफिशियल वाइफ बनी। सो लियांग शेन रखेल का बेटा है, तुम बार बार उसके पैदा होने पे पहुंच जाती हो। सर तुम बड़े बेटे को ना पसंद और छोटे बेटे को बहुत प्यार करती हो, तो इसलिए तुमने लियांग शेन को ऐसा बड़ा किया। वो सीक्रेटिव, सस्पिशियस बने और औरतों पे ट्रस्ट ना करे, इसकी वजह से आज इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया। मैडम लियांग कहती है शिया अच्छा है, इसमें गलत क्या है कि मैं उसे ज्यादा प्यार करती हूँ, मैं शान की भी चिंता करती हूँ, अब मैं उसके लिए जस्टिस भी नहीं मांग सकती क्या? मैडम यार कहती है वो तो मर गया है, नाटक करना बंद करो। तुम्हें बस चिंता थी कि लिंग जुन और उसके बच्चे हेड ऑफ द हाउस ना बन जाए, इसलिए तुम अपने बच्चों के बीच भेदभाव कर रही थी ताकि तुम इस फैमिली का हेड बन सको, इसलिए तुम गिल्टी होने का ड्रामा कर रही थी। सो इसलिए मैंने कभी भी तुम्हें फादर की वाइफ माना ही नहीं। तुम सब समझती हो लियांग फैमिली हमेशा पहले आएगी, तुम्हारे यूजलेस बेटे बाद में। बिना लियांग फैमिली के तुम्हें क्या लगता है उनकी क्या औकात है? मैडम लियांग कहती है तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारे फादर की विधवा हूँ। मैडम यान कहती है मैं तुमसे डायरेक्ट कहना चाहती हूँ, चाहे जो कुछ भी हो, तुम्हारी पोजीशन विधवा वाली आज से मैं खत्म करती हूँ। तभी मैडम यान कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यहाँ सभी बैठे होते हैं। ऑफिशियल लियांग कहता है जनरल लिंग आपने लियांग फैमिली के सभी मर्दों को यहाँ इकट्ठा क्यों किया है? मेरे यहाँ मर्डर हुआ है, हम सभी इनोसेंट है, आप हमारी इस तरह से बेइज्जती नहीं कर सकते हैं। वही कहता है लियांग इनोसेंट है, क्या फिर ये लियांग शेन इस फैमिली का हिस्सा नहीं था? वो ईमानदार अच्छा पति नहीं था, किसी की साजिश शायद पूरी नहीं हुई, इस डेट वो जानवर बन चुका है। पहले कहा कि वो और उसकी वाइफ अच्छे से एक साथ नहीं रहते थे, पर अब ये केस एक्सप्रेस हो गया है, हमें युमजुन की परेशानियों के बारे में पता चला और लियांग शेन कितना मतलबी के साथ साथ बेकार इंसान था। अब आप मुझे कह रहे हैं कि इन सब में लियांग फैमिली इन्वॉल्व नहीं है। ऑफिशियल लियांग कहते हैं तो आप क्या कहना चाहते हैं कि लियांग शेन की डेथ सिर्फ लियांग फैमिली की गलती है? लिंग जीशेंग तुम्हारे वर्ड्स बहुत कठोर है। वही कहता है लियांग फैमिली मेंबर, लियांग फैमिली की कपल, लियांग रेजिडेंस और लियांग फैमिली का मर्डर केस। अगर लियांग फैमिली इनोसेंट है तो आप कहना चाहते हैं कि सारी गलती मेरी है? ऑफिशियल लियांग कहता है मैं आपसे इन सब के बारे में आर्गुमेंट करना नहीं चाहता हूँ, जस्ट आप मुझे बताएं कि आपने हम सबको यहाँ इकट्ठा क्यों किया है। वही कहता है ये मैटर क्राउन प्रिंस से जुड़ा है, तुम छुपाना भी चाहो तो छुपा भी नहीं सकते। अगर लियांग फैमिली मर्डरर को हैंडओवर नहीं करेंगे तो पूरे क्लाइंट पर नजर रखी जाएगी। यहाँ मैडम यान कहती है लिंग जुन मैं तुम्हें तो समझदार इंसान समझती थी, तुमने अपनी शादी ऐसे मोड़ पे खड़ी कैसी कर दी? लियांग शेंग ने तुम्हें अब्यूज किया, क्यों तुमने कुछ भी नहीं कहा और क्यों तुमने कुछ भी नहीं किया? अगर तुम ये सब पहले बता देती तो ये सब होता ही नहीं। लिंग जुन कहती है मैं अपनी शादी पहले ही खत्म करना चाहती थी,
बट लियांग शेंग ने मुझे धमकी दी कि वो मेरे और क्राउन प्रिंस के बीच का अफेयर हर जगह बता देगा। मैं उस वक्त ना समझती, मैंने उसकी बातों को सीरियसली ले लिया। पर जब मैंने अपने बच्चों को जन्म दिया तब मुझे समझ आया कि लियांग शेंग सिर्फ बातें बना रहा था। तो मैंने उससे फिर से शादी तोड़ने को कहा, बट उसने मुझे धमकी दी कि मैं अपने बच्चों को अपने साथ ले जा भी नहीं सकती। मैं छोटे बच्चों के साथ ऐसा ट्रीटमेंट कैसे चल सकती थी? सो मैं हिचकिचा गई। मैडम यान कहती है तुम इस मैटर को यहाँ सिर्फ इसलिए ले आई क्योंकि वो तुम्हारी बेवकूफी थी। अब क्या तुम हमें सच बताना नहीं चाहती? उस दोपहर किसने खाना पहुँचाया? इंजन कहती है मेरी मेड सर्वेंट यू टॉक। फ्लैशबैक्स आते हैं। यहाँ ऑफिशियल लियांग कहता है आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमारे बीच मर्डरर है? मुझे मत बताओ कि आप हमारे ऊपर इल्जाम लगाना चाहते हो क्योंकि आप मर्डरर को ढूंढ नहीं पाए। वही कहता है कि किसने कहा कि मैं मर्डरर को ढूंढ नहीं पाऊंगा? वो इतना ताकतवर है कि उसने पीछे से छुरा घोंपा और उसकी छाती तक छुरा घुसा दिया। मर्डरर आदमी है। लियांग शेंग को अकेले लोगों से मिलना पसंद नहीं था, तो वो घर पे ही रहता था और अपनी हॉबी पे वो फोकस करता था। वो जो उससे नफरत करता था और उसे कम्पीट करता था वो बाहर का हो ही नहीं सकता। वो लियांग फैमिली में से ही है। ये मैटर क्राउन प्रिंस को भी परेशानी कर रहा है। सिर्फ एक दिन की बात है, सभी ने इस केस के बारे में सुना है। मर्डरर की सोची समझी साजिश है क्योंकि कोई उसे कवर कर रहा है और सो लियांग शेंग लियांग फैमिली का हेड था। अगर हेड ही मर गया और उसकी वाइफ को मर्डरर में फ्रेम कर दिया तो उसके बच्चे कभी भी इस घर का हेड नहीं बन पाएंगे। जो भी उसे रिप्लेस करेगा वो मर्डरर होगा। लियांग वुजी क्या तो तुम तो नहीं हो? वो ही उसे इस तरह देखता है। तभी एपिसोड एंड होता है। Hey viewers, if you like this video, please like, share and subscribe this channel. Thank you.